जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो हमने कल क्या जाना था कि अश्वत्थामा को पांडवों ने बंदी बना लिया था और आज हम कथा को आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे। आज यह है चौथा या पाँचवा भाग है, शायद पाँचवा भाग है, क्या पाँचवा भाग है। तो हमने जाना था कि अश्वत्थामा को पांडवों ने बंदी बना लिया था। अब हम आगे की कथा को जानेंगे। अश्वत्थामा है, इसको पांडवों ने बंदी बना लिया। याद आता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा। हमारा ये रहेगा कि आपको क्लास लेने के बाद प्रसंग याद ना करना पड़े। रही बात श्लोकों की, तो श्लोकों को आप जो नोट्स हमने आपको दिया है तो नोट्स से आप पढ़ लेंगे तो बेहतर रहेगा। और प्रसंग तो आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, बस आँख मूंद कर सुनते जाइए, फिर इसको लिख डालिए, फिर आप अपने हिसाब से करिए। तो प्रसंग को चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो प्रसंग कहता है कि अश्वत्थामा को पांडवों ने बंदी बना लिया था। यहाँ तक हमने जाना था। पांडव ने बंदी बनाया था, अर्जुन बंदी बनाकर ले आए थे। अश्वत्थामा है, इसको बंदी बनाए। लेकिन जो पांचाली द्रौपदी थी, उन्होंने आकर कहा कि अर्जुन, यह दुष्कर कार्य है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही कैसा भी हो, ये अपराधी हैं, लेकिन हमारे गुरुजी के पुत्र हैं। बहुत कुछ समझाती हैं, इसलिए कहती हैं छोड़ दो। युधिष्ठिर भी कहते हैं कि बिल्कुल धर्म यही कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो सारे पांडव फिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे केशव, अब आप ही बताओ कि अश्वत्थामा के साथ हमें क्या करना चाहिए। कि ये पूछते हैं, समझ में आ रहा है आपको? अश्वत्थामा बंदी बना, किसने बनाया? पांडवों ने बनाया बंदी। लेकिन कहा कि ये अनुचित है। किसने कहा? पांचाली द्रौपदी ने कहा कि ये अनुचित है इसको बंदी बनाना। श्री कृष्ण ने भी कहा अनुचित है, लेकिन अगर कोई अपराधी है तो उसको, भले ही ये ब्राह्मण हैं तो इनको भले ही आप दंड नहीं दे सकते हो, लेकिन अपमान कर दो। क्योंकि जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसका अपमान करना ही बहुत, उससे कई बार मृत्यु के समान हो जाता है। तो कहते हैं इसका अपमान कर दो। तो जो अर्जुन थे, उस अश्वत्थामा के मत्थे पर एक दिव्य मणि थी। क्या थी? मणि थी। यहाँ आप समझ रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ रहा है। दिव्य मणि थी माथे पर, तो अर्जुन ने माथे से उसकी मणि को निकाल लिया। समझ में आ रहा है आपको? क्या है? अश्वत्थामा बंदी बना, यहाँ तक समझ में आ गया। पांचाली ने कहा कि एक अनुचित है, श्री कृष्ण ने भी कहा और बड़े भैया ने भी कहा, युधिष्ठिर साहब ने भी कहा कि अनुचित है। तो कहा कि तो क्या करें? तो कहा अपमान करके भगा दो, वही सबसे बड़ी सजा होगी। अपमान किया, मणि निकाल लिया और धक्का देकर अपने शिविर से भगा दिया। अब यहाँ सब लोग मगन हो गए, खुश हो गए। अब सब कुछ सही था हस्तिनापुर में। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अब हमें भी जाना चाहिए, और विदा लेकर जा ही रहे थे, सबसे मिल ही रहे थे, तभी एक चीखती आवाज़ सुनाई दी और आकर के रोते रोते आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लिपट गई और चिल्लाने लगी, पाहि माम, रक्षा करो। सारे पांडव चकित हो गए और पहले तो कोई देख नहीं पाए है कौन, लेकिन जब उन्होंने उठाया, उठो कौन हो देवी आप, तब देखे अरे ये तो उत्तरा है, पांडवों की कुल वधू उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है एक। अब यहाँ तक इसको बढ़ाते हैं, हम इसमें समझाते भी जाएंगे ताकि आपको चूँकि इसमें क्या होता है, जैसे हमने आपको बताया
फिर इसके बाद हमने जब बोर्ड में बताया तो इसमें फिर समय अधिक लग जाता है, तो इसमें आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, चूँकि आपको पता है हम नए नए तरीके अपनाते रहते कि और अच्छा कैसे किया जाए, और अच्छा कैसे किया जाए, तो हमने ये सोचा कि इसी में पूरा समझा। अब देखिए आपको कितना एकदम इतनी सी कथा जो हमने अभी आपको कुछ मिनटों में बता दिया, इसको आप चाहेंगे तो कम से कम आराम से 30 से 40 मिनट आराम से बोल सकते हैं, जो कि हमने आपको 5 मिनट में बता दिया। इसको आप विस्तार पूर्वक जब बताएंगे तो 30 से 40 मिनट आराम से बता सकते हैं। तो जो उत्तरा थी वो श्री कृष्ण के चरणों में आके लिपट जाती हैं। कौन? उत्तरा जो थी श्री कृष्ण के चरणों में आकर के लिपट जाती हैं और त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो चिल्लाने लगती है। श्री कृष्ण देखते हैं कौन है आखिर ये रक्षा की गुहार कर रही है, अब तो सब सही है, सब पापियों का संहार हमने कर दिया है, लेकिन ये आई और देखा रे ये तो उत्तरा है, पांडवों की कुल वधू। कौन है? पांडवों की कुल वधू है उत्तरा, याद हो गया। अब इसमें अब देखिए ये छोटी चीज़ें में आपको बड़ी छोटी मतलब कम समय में आपको बड़ी चीज़ें मिल रही हैं। कैसे? उत्तरा पांडवों की कुल वधू, मिल गई जानकारी। अरे अब यही पूछता कोई, उत्तरा बताइए कौन? पांडवों की कुल वधू, ठीक। फिर अभिमन्यु की पत्नी है, और अभिमन्यु की पत्नी के साथ साथ परीक्षित महाराज की माता श्री हैं। अब ये आती हैं और कहती हैं कि अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा लेकर के ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा की कोख में कर दिया है। उत्तरा बहुत दुखी थी, सभी लोग सुन करके बहुत व्यथित हो गए कि आखिर बताओ हमने इसको प्राण दान दे दिया, जीवन दान दे दिया, लेकिन ये पाप करना बंद नहीं किया। देखिए जो पापी होते हैं ना, उनको आप कितना भी कुछ कर लो, उनसे आप कितने भी अच्छे संबंध बनाने का प्रयास कर लो, लेकिन जो पापी होते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि रिश्ता बना रहे। उनके दृष्टि में केवल जो वो करेंगे वही सही होता है, अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं कि हम ही सही हैं। तो पापी जो होते हैं सदैव मतलब पाप करना तो छोड़ते नहीं, इसीलिए कभी कभार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं तो पापियों के चक्कर में उनके साथ भी अनादर उनका भी हो जाता है। जैसे देखिए इतने संत महात्मा होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं बनावटी संत हैं, कुछ जो संत हैं वो दिव्य संत होते हैं। तो जो बनावटी संत होते हैं उनके चक्कर में, उनके जो आचरण है, उनके कारण जो सत्य के संत हैं उनका भी अनादर होने लगता है, और ये स्वाभाविक बात है। अब देखिए कोई दया करे, आप किसी के प्रति दया कर दो, लेकिन आप देखो कि वही आपका गला काटने का प्रयास कर रहा है, तो धीरे धीरे आपके अंदर की दया समाप्त होती जाएगी। इससे नुकसान किसको हो रहा है? जो वाकई में दया के पात्र हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो चूँकि आड़ लेकर ये करते हैं, वही अश्वत्थामा ने किया। अश्वत्थामा को ये प्राण दान दिए कि नहीं ये गुरु जी का पुत्र है, इसको प्राण दान दे दो, लेकिन वो पापी था, दुराचारी था, इसलिए अपने कर्मों से पीछे नहीं हटा और उसने ब्रह्मास्त्र का इतना एक दरिद्रता वाला काम किया, इतना दुष्टता वाला इसने काम किया कि कोख पर, जो कि अभी जन्म भी नहीं लिया है, उससे दुश्मन, इसने कहा कि अब हम पांडवों का वंश ही समाप्त कर देंगे। क्योंकि पांडवों के सारे पुत्र तो पहले से मारे गए थे, अब बचा था एक पुत्र उत्तरा की कोख में, उसको भी ये मार देना चाहता था कि अब सारे पांडवों का समूल नाश हो जाएगा। लेकिन कहते हैं जिसकी रक्षा प्रभु करते हैं उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता है। तब प्रभु अंगूठे के साइज का, ये देखिए इतना अंगूठे के साइज का, यहाँ लिखिए क्योंकि याद होता जाएगा, अंगूठे की साइज का रूप अपना धरते हैं और उत्तरा की कोख में प्रवेश कर जाते हैं। बोले बाल गोपाल महाराज की। तो अंगूठे की साइज के प्रभु अपना स्वरूप धारण करते हैं और उत्तरा की कोख में
पहुंच जाते हैं वहीं परीक्षित जी होते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग, चूँकि भगवान ने जब जब जन्म लिया, चाहे श्री कृष्ण का राम अवतार, वामन अवतार, कुछ भी जन्म लिया तो केवल भगवान के रूप में आए। कोख में जो भारतवर्ष की भूमि है, इसमें अनेक माताओं ने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान की उत्तरा की कोख में भगवान के साथ साथ भक्त भी था। भक्त, वो भी परम भक्त। परीक्षित जी महाराज छोटे मोटे भक्त नहीं है, परम भक्त। और जैसे ही उत्तरा की कोख में भगवान प्रवेश किए तो परीक्षित जी वहाँ विराजमान ही थे और देखे कि अभी एक रोशनी थी जो मुझे मारने का प्रयास कर रही थी, मुझे कष्ट दे रही थी। लेकिन और अलौकिक ये 4 हाथ वाला आया, जो छोटा सा ये आया और मुझे बताओ बचा रहा है, ये आखिर है कौन। और जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है, वो कुछ भी याद कर लेते हैं, जो भी देखते हैं सब उनको याद हो जाता है। जैसे बचपन में हम कुछ भी देखे होंगे, वो मरते दम तक बूढ़े हो जाएंगे तो भी याद रहेगा, स्मृति बनी रहेगी। लेकिन अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो धीरे धीरे याददाश्त भी कमज़ोर होगी। तो परीक्षित जी चूँकि बाल्यावस्था, वो भी अभी जन्म भी नहीं लिए थे और भगवान की छवि भी ऐसी कि एक बार कोई निहार ले तो भूल नहीं सकता है। तो भगवान जैसे ही उत्तरा की गर्भ में प्रवेश करते हैं, परीक्षित जी देखते हैं एक अलौकिक छवि को और अपनी आँखों में बसा लेते हैं और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का असर समाप्त करते हैं और उत्तरा को पूरी तरह सुरक्षित करते हैं। और पुनः बाहर आकर कहते हैं, उत्तरा अब बताओ कैसी हो उत्तरा, अब ठीक है ना। उत्तरा कहती है, प्रभु जिसका रखवाला आप जैसा स्वामी हो उसको भला और क्या हो सकता है। जीवन की डोर सौंप दीजिए उस दीनानाथ के, फिर देखिए चमत्कार ही चमत्कार होने लगता है। जब तक हम सोचेंगे कि नहीं हम तो सक्षम हैं, हम क्यों मांगे किसी से, हम भगवान से क्यों हाथ जोड़ें, हम तो खुद ही सक्षम हैं, तब तक भगवान आपकी मदद करने को नहीं आएंगे। अब उत्तरा सोचिए, अगर सोचती करे मैं तो सक्षम हूँ, अर्जुन जैसा धनुर्धारी था, भीम जैसा पहलवान, युधिष्ठिर जैसा बुद्धिमान, तो भी वो श्री कृष्ण के शरण में गए। वो चाहती तो अर्जुन के पास जाती, ब्रह्मास्त्र का तोड़ करवा लेती कि आप चलाओ, लेकिन वो किसी के पास नहीं गई, वो सीधे श्री कृष्ण के शरण में गई। क्योंकि अगर वहाँ जाती तो भगवान भी समझते कि चलो भैया, अगर तुम्हें अपने बाहुबल पर भरोसा है तो तुम ही कर लो काम, हम थोड़ा हट जाते हैं पीछे। तो याद रखें, प्रभु की शरण में जाइए। ये भूल करके हम हैं क्या, हम क्या नहीं हैं, हम अज्ञानी, जब तक अपने आप को अज्ञानी मानकर आप भगवान को पूरी तरह से समर्पित अपने आप को नहीं कर देंगे, तब तक भगवान भी हमारी मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब उत्तरा भगवान से कहती है, मैं आप किन शब्दों में आपका आभार या धन्यवाद व्यक्त करूं। यहाँ फिर कुंती ने धन्यवाद व्यक्त किया, स्तुतियाँ गाई, बहुत धन्यवाद किया। फिर श्री कृष्ण महाराज हस्तिनापुर में ही रुक गए। पांडवों ने आग्रह किया कि हे प्रभु आप यहीं रुक जाइए, हो सकता है अश्वत्थामा कुछ और कर दे, कुछ और उसका प्रहार कर दे, और आपने मारने से भी रोक दिया है, तो कुछ दिन और रुक जाइए, जब बच्चे का जन्म हो जाए तब आप जाइएगा। श्री कृष्ण भी कहते हैं ठीक है, हम रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रुके। फिर इसके बाद जब समय बीता, सारे पांडव श्री कृष्ण यहाँ जाते हैं, भीष्म पितामह के पास जाते हैं, भीष्म पितामह के पास जाते हैं और यहाँ भीष्म पितामह पांडवों का और श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं और भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं और कहते हैं, प्रभु ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, आप तो परम तत्व हैं, आप तो अभागों के ऊपर, दरिद्रों के ऊपर, पापियों के ऊपर भी आप करुणा करते हैं, इस तुच्छ मनुष्य के ऊपर भी करुणा बनाए रखिएगा प्रभु। भीष्म पितामह ऐसी विनती करते हैं। अब आप लोग इतनी बात को समझ गए, एक बार इसको चलिए हम फिर से बताते हैं क्या हुआ। अपमान किया गया, किसका? अश्वत्थामा का अपमान किया गया। अपमान से वो और बौखला गया
और उसकी बुद्धि जो है वो तो भ्रष्ट हो ही गई थी। अपमान हुआ, उसका मणि निकाल लिया गया, मणि किसने निकाला? अर्जुन ने निकाल गया। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कहाँ किया? उत्तरा की कोख में। उत्तरा की कोख में कौन थे? परीक्षित जी थे। परीक्षित उत्तरा सीधे आई श्री कृष्ण जी के पास शरण में आए। श्री कृष्ण ने भी अंगूठे के आकार में वहाँ गए और जाने के बाद वहाँ रक्षा की, ब्रह्मास्त्र का असर समाप्त किया और उत्तरा को और परीक्षित जी को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। अब बताइए, आपको इतनी लंबी कथा, कम से कम ये आपकी 40 मिनट की कथा है, इसको आपने कुछ मिनटों में ही समझ लिया। ठीक है, इतना आसानी से आपको एकदम। अब तो ये बताइए, अब तो आपको कहीं भी भूलने की जरूरत है। अब हम कहेंगे कि आप बताइए अश्वत्थामा का क्या था, अपमान की बात क्या हुआ, तो आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा गुरुजी आपने बताया था कि अश्वत्थामा का अपमान किया गया, उसकी मणि निकाल लिए थे गुरुजी, ऐसा हुआ था। हम कहेंगे अच्छा ऐसा हुआ था। आप कहेंगे हाँ गुरुजी ऐसा हुआ था, अपमान उसका हुआ था। फिर अपमान की बात क्या कहेंगे? आप कहोगे मणि उसकी निकाले, फिर वो ब्रह्मास्त्र चलाया था। ये नहीं याद होगा इसको, लेकिन सीक्वेंस में बोलना है। ये नहीं कि आप भी मंच पर जाइए, व्यासपीठ पर फिर बोलिए। जैसा ये पढ़ाने का तरीका है, आपको बोलना अलग ढंग से है। बोलना है आपको हमने बता रखा है, तो बोलने का ढंग अलग है। लेकिन अभी इसमें व्यथित मत होइए कि अभी बोलेंगे कैसे, अभी तो कथा तो याद कर लो, प्रसंग तो याद कर लो। बोलने का हम हैं तो हम हैं, तो क्या गम है? तो हम हैं, हम सब बताएंगे कि हाँ बोलना कैसे है, क्या कैसे करना है, सारे गाँव पाधा निशा कैसे करना है, वो सब चीज़ें हम बताएंगे। पहले कथा तो याद करिए, पता चले। बोलना यहाँ आता है कि श्री कृष्ण भगवान की शरण में उत्तरा जब जाती है और अपने आप को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देती है। अब हमें तो पता है कि हाँ बोलना, अच्छा गुरुजी ने आपने ऐसे बताया था किस तरह से बोलना है, लेकिन वहाँ पहुँचे प्रसंग ही भूल गया, नमो नमः हो गया प्रसंग। अब यहाँ आप याद किए नहीं, आपको बोलना तो पता है कि उत्तरा प्रभु के चरणों में समर्पित हो गई और जो ब्रह्मास्त्र था प्रभु ने अंगूठे के आकार में उत्तरा की गर्भ में प्रवेश किया और ब्रह्मास्त्र का असर समाप्त कर दिया। इस तरह अश्वत्थामा की लीला भी समाप्त हो गई। ये तो आपको बोलने का तरीका है, ऐसे बोलना है। लेकिन आप मंच पर गए, प्रसंग ही भूल गया कि उत्तरा, अब उत्तरा की कोख था कि अश्वत्थामा की कोख था कि किसका कोख किसका था। अब फिर भूल गए उत्तरा पुत्र किसके थे, इसमें कंफ्यूजन आ गया। इसलिए अभी बोलने का अगर नहीं भी आ रहा, प्रयास करते रहे, थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, लेकिन अभी मुख्य ध्यान केंद्रित रखिए प्रसंग को याद करने पर, कि सीधे आपको प्रसंग याद आना चाहिए कि अच्छा ये सब द्वितीय दिवस का। एक बात और याद रखिएगा, ये सब हम सेकेंड डे का बता रहे हैं। हम भी चाहें तो मैक्सिमम कितना समय लगेगा, जैसे भागवत होती है 3 घंटे, यानी 3 घंटे भागवत होती है, तो लगभग उसमें बाकी तो गायन हो जाता है, आरती हो जाती है, बहुत कुछ होता है। तो एवरेज है, जैसे 3 घंटे की कथा होती है तो 3 घंटे में मान लीजिए गायन हुआ, ये सब बाकी चीज़ें हुई। लेकिन कथा मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम बहुत होती होगी 1 घंटे मान लेते हैं, 1 घंटे से भी कम होती होगी। 1 घंटे की कथा है, हम भी चाहें तो आए, इसको हम 1 दिन की कथा को कम से कम 30-40 मिनट में आप कवर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको फिर याद होगा, समझ में आएगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। और हम चाहते हैं कि याद करें, चूँकि हम चाहते हैं कुछ अलग करना, और अलग तभी होगा कि जब हमारी वीडियो देखने के बाद आपको सब याद हो जाए। तो आपको ये चीज़ें याद आ गई होंगी, और जो ना समझ में आए आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट करिए, पूछिए। क्योंकि अच्छे विद्यार्थी का लक्षण यही होता है कि वो सवाल बनाता है, क्वेश्चंस बनाता है। और आप लोग क्वेश्चन बनाते नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कि क्वेश्चन सोचते नहीं हो, बनाते नहीं हो। सोचना चाहिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन कहीं से भी, कि उत्तरा के बारे में सोच लो, इसके पिता का नाम क्या था। फिर परीक्षित जी के बारे में कुछ सोच लो कि जब परीक्षित का वहाँ गए थे गर्भ में, तब वो कितने वर्ष के थे। ये सोचा करिए कुछ ना कुछ। मतलब अगर आप वक्ता बनने
का ये रखते हैं कि हमें वक्ता बनना ही है, तो ध्येय बना ही लिए हैं, तो सोच डेवलप अपना जो बौद्धिक विकास है वो करिए। हर चीज़ को एकदम मतलब हर चीज़ के बारे में जानकारी रखिए। ऐसा ना कभी कोई पूछें तो फिर आप भटक जाए कि ऐसा नहीं, ये कहाँ था, ऐसा ही अभी तो हमने पढ़ा नहीं है वो। तो हर चीज़ के बारे में, और हम तो ऐसे इसको बता रहे हैं कि ये अगर छोटा बच्चा भी होगा तो उसको तुरंत याद आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल अध्ययन करिए और लाइक बिल्कुल करा करिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है और ना हमें कोई पैसा मिलता है, हाँ थोड़ा अच्छा ज़रूर लगता है, इसलिए लाइक अवश्य किया करिए और हो सके तो शेयर करिए। और चूँकि मेहनत कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा समझा करिए। लाइक बस करने से ये होता है कि नहीं, हमें लगता है आप लोग कनेक्ट हैं, तो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन हाँ, अगर कोई समस्या है लाइक करने में तो मत करिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो लाइक अवश्य कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज समझते हैं आपको समझ में आया होगा। और आज की कथा कम से कम इसको आप 30 मिनट बोल सकते हैं अच्छे से। 30 मिनट का आपका ही है, आप 30 मिनट आराम से इसको कवर कर सकते हैं। अगले प्रसंग में हम जानेंगे कि परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ और जन्म होने के बाद इनको राज्य कैसे मिला, राज्य मिलने के बाद कलयुग का आगमन कैसे हुआ, कलयुग का आगमन होने के बाद इन्होंने सर्प कैसे डाला, श्रृंगी ऋषि ने इनको श्राप कैसे दिया, श्राप मिलने के बाद इन्होंने शुकदेव जी से कथा कैसे सुनी, ये सारी चीज़ें हम अगले भाग में कवर करेंगे। अगला भाग चाहे 50 मिनट का हो जाए, लेकिन अगले भाग में हम इनको कथा श्रवण करवा ही देंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो अगले भाग में हम कथा इनको श्रवण करवा कर ही रहेंगे। जो अगला भाग आएगा यानी कि शनिवार को जो भाग आएगा कथा श्रवण करवा ही देंगे। याद रखिएगा, कथा श्रवण इनको करवाना है। कथा मतलब भागवत कथा। तो बोले भागवत भगवान की जय हो। मिलते हैं अगले प्रसंग में। ओम नमो नारायणाय नमः।